अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। मेरा नाम है हसन मुस्तफ़ा और इस टाइम आप एक मास्टरपीस देख रहे हैं। इस मास्टरपीस को देखने के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप नेक्स्ट 63 डेज में एमडी कैट को क्रैक कर लेंगे। आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने नेक्स्ट 63 डेज कैसे गुजारने हैं। इससे बेस्ट शेड्यूल, इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी, इंटेलेक्चुअल स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में घुसकर हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, इस पर अंधा एतबार कर सकते हो आप। हम ये एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी अपने एमडी कैट फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स बैच में यूज कर रहे होंगे। 13 जून को आपका सेशन स्टार्ट होगा। उस दिन आपका कोई लेक्चर नहीं होगा, उस दिन आपने 4 वीडियोस देखनी है। सबसे पहली कि आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए। अब लड़ने आप जंग पे उतर आए हो, आप अब पीछे जाने का कोई चांस नहीं है। सेकंड वीडियो हमारी होगी कि एमडी कैट प्रिपरेशन क्या है, जो मैंने बनाई हुई है, जो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो और आपको आपके एलएमएस पे भी मिल जाएगी। तीसरी वीडियो होगी पर डे स्ट्रैटेजी, एक दिन कैसे गुजारना है। वो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, आज की वीडियो से पहले कल बनाई है। आपको ऊपर आई बटन पे वो वीडियो दिख रही होगी, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हो। और चौथी वीडियो जो आपको एलएमएस में मिलेगी वो होगी क्या आपने पूरा सेशन नेक्स्ट 63 डेज में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। गोल्ड मास्टरपीस मिस कर दिया, रैंडमली स्टार्ट कर दी, मार खाओगे। मैं 2 ऐसी चीजें बताऊंगा जो मार खाओगे आप बहुत ज्यादा। 5वीं वीडियो जो आपके एलएमएस में आपको मिलेगी 13 जून में, जो आपने देखनी है 13 जून को। अभी हमने स्टार्ट नहीं कर देना सिलेबस, वो आपकी वीडियो होगी एलएमएस को कैसे यूज करना है। एलएमएस में काफी चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए जो आपका टाइम बचाएंगी। वो सारा कुछ आपने 13 जून को मास्टर करना है। 14 जून से हम स्टार्ट कर देंगे। अब मैं आगाज करता हूं अपनी नेक्स्ट 63 डेज की स्ट्रैटेजी का। नोट्स लेने हैं, लिख लो, अपने आगे दीवार पे आपने ये लगा देना है। हर एक दिन आपको पता होना चाहिए आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर वो चीजों के, यार ये मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करी। बिकॉज अक्सर इंसान सुनता है चीजें लेकिन भूल जाता है, अगेन वो रैंडम शिफ्ट हो जाता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए बेटर ये कि अपनी दीवार पे कहीं लिख के लगा दो। 2 बड़ी चीजें जो आप कर सकते हो गलत, जिसकी वजह से आप मार खाओगे। पहली चीज ये कि आप सेकंड ईयर को पहले स्टार्ट करो। अभी सेकंड ईयर के आप एग्जाम्स देके आ रहे हो। रिपीटर्स तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये रिपीटर्स एंड फ्रेशर्स दोनों के लिए। सबसे पहली चीज ये है कि आप सेकंड ईयर अगर पहले करोगे ना, नुकसान होगा। रीजन क्या है, अभी आपने फ्रेशली पेपर दिए, 2 महीने के बाद आपका क्या है एमडी कैट, और आपने 2 महीने में महीना पहले सेकंड ईयर स्टार्ट कर देनी है। तो महीना आपका दिमाग रिटेन कर लेगा वो इंफॉर्मेशन। जब महीने बाद या 40 डेज या 35 डेज बाद जब आप सेकंड ईयर स्टार्ट करोगे, आपको वो चीजें आ जाएंगी। पहले जान मारनी है फर्स्ट ईयर पे जिसको साल हो गया है। हाँ, अगर मेरे पास होते ना 3-4 महीने, तब मैं आपको सेकंड ईयर करवाता पहले। तो साइकोलॉजिकली थोड़ी सी वेरिएशंस आई, मुझे चेंज करनी पड़ी स्ट्रैटेजी। सो लॉजिकल, बी लॉजिकल। जब लॉजिकल हो गए, हौसला मिल जाएगा, आई कैन डू दिस। और कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं आपको पहले भी बोला था कि पत्तों की तरह गिरने बच्चे मेरिट लिस्ट से, और जाने कुछ चंद हैं वो जो इंटेलेक्चुअल थे, जो स्ट्रैटेजिक थे, और मैं आपकी मदद कर रहा हूं जितना मैं कर सकता हूं। दूसरी बड़ी गलती, पहली गलती क्या, सेकंड ईयर को पहले स्टार्ट। दूसरी बड़ी गलती है कि हर दिन सारे सब्जेक्ट्स का कुछ कुछ हिस्सा करना। इससे होगा क्या, जब आपका दिमाग, फॉर एग्जांपल आपने बायोलॉजी में एक लेक्चर लिया मसल्स का, अब केमिस्ट्री में आके आप देख रहे हो अल्कोहल्स, फिजिक्स में आप देख रहे हो मोशन एंड फोर्स का कोई चैप्टर, फॉर एग्जांपल, जस्ट आई एम अज्यूमिंग कि डिफरेंट चैप्टर्स हैं। आपका जो माइंड शिफ्ट हो रहा है ना, वो बहुत गलत कर रहे हो। एक एनर्जी जा रही है आपकी, कॉग्निटिव लोड बढ़ रहा है आपके दिमाग पे कि आपको बहुत कुछ कवर करना है। एलडब्ल्यू ने ये चीज खत्म कर दी है। 2 चीजें ये गलती कर लोगे अगर आपने ऐसे की। मैं सीरियसली, आई एम वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। दूसरी चीज, अब इसको हमने कैसे सोल्व किया, एलडब्ल्यू लेके आया है सब्जेक्ट इमर्जन स्ट्रैटेजी। इसका मतलब यह है कि हम एक दिन में सब्जेक्ट ये करेंगे, उसका पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। फायदा क्या होगा, सबसे पहली चीज का फायदा ये होगा कि अब आप जब एक चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, तो वो जब बेस से आप जाते हो आगे, तो वो जो चौथा लेक्चर होगा ना, उस चैप्टर का जो चौथा लेक्चर होगा, वो चौथा टॉपिक समझने में उसी चैप्टर का आपको कम टाइम लगेगा। बिकॉज आप एक कंटिन्यूटी के साथ चल रहे हो, वो चीजें फाउंडेशन बन के साथ साथ आ रही हैं। तो कॉग्निटिव लोड कम हो गया, दैट शिफ्टिंग प्रेशर कि मैंने से उस सब्जेक्ट में जाना है, हमने वो कम कर दिया आपका। और एलडब्ल्यू के पास दूसरा ऑप्शन ये था कि हम पहले, फॉर एग्जांपल, अगर हम बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले पूरी आधी बायोलॉजी खत्म करें, ताकि आपको कुछ रिजल्ट फील हो कुछ देर के बाद कि मैंने आधी बायोलॉजी कर ली एंड इट इज वेरी वेरी अमेजिंग, मुझे तो इतने अच्छे तरीके से आ गया। एलडब्ल्यू का कंटेंट इज हाईली एक्सट्रीमली प्रीमियम। तो जब आप वो कंटेंट कर लोगे, आप मास्टर बन जाओगे, आई एम गारंटिंग यू। अब ये चीज समझ आई। अब बात ये आती है, एक बच्चे का सवाल आता है कि मैंने एक चैप्टर जो पहले कर लिया, तो उसकी मैं फिर रिवीजन कब करूंगा, वो इंटीग्रेटेड है, बताऊंगा। स्टार्ट करें। समझ आई 2 गलतियां, एंड एलडब्ल्यू ने वो 2 गलतियां जो स्ट्रैटेजिकली डायग्नोस की, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे। आपका मैंने ये मेंटल प्रेशर कम करना था।
हाँ, जान मारनी है, फाइट करना है, दैट इज कंपल्सरी। ये मैंने आपको पहले बता दिया, दैट इज अ ब्रूटल फेज, एक्सेप्ट दिस। जब एक्सेप्ट कर लोगे यू विल बिकम डिसिप्लिन। गॉट इट शहजादियों, गॉट इट। अब हम आगे जाते हैं। 13 जून को मेरे प्यारे शहजादे का होगा माइंडसेट अलाइनिंग डे। 14 जून को हम करेंगे स्टार्ट सिलेबस, पहला चैप्टर, जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लिखा हुआ है, आपको समझाऊंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपका एंडिंग डेट है 15 अगस्त, 15 अगस्त है। और अगर मैं 14 जून पूरा दिन, 13 जून में गिनता, 14 जून पूरा दिन एंड 15 अगस्त का पूरा दिन, ये काउंट करूं तो 63 डेज बनते हैं। अब मेरे पास जस्ट ये दिन है जिसमें मैंने अपने प्यारे शहजादियों को एमडी कैट का सिलेबस भी प्रिपेयर करवाना है। वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअली, वेरी हाई यील्ड एमडी कैट ओरिएंटेड एंड कॉन्सेप्चुअल बेस स्ट्रॉन्ग करनी है आपकी, बिकॉज कंटेंट लेक्चर्स बहुत लोग लेते हैं, मुझे आपको कुछ यूनिक देना होगा उस कंटेंट में, एंड मैंने आपको रिविजन्स भी करवानी है। आ जाओ। अब एक चीज जो हमारी इंटीग्रेटेड चलेगी वो है ये इंग्लिश के 5 वोकैबुलरी के वर्ड्स, 5 इडियम्स के वर्ड, ये आपको डेली असाइन होंगे, ठीक है, ये आपको डेली मिल जाया करेंगे। हम इंग्लिश का हमारे पास क्यूरी क्रैकर है, वो एक ग्रुप बनाएंगे हम आपका ऑफिशियल, उसके अंदर आपको ये हम प्रोवाइड करेंगे डेली के डेली। सेकेंड चीज कि आपको संडे के संडे 2 लॉजिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, तो इससे मेरे प्यारे शहजादी की क्या कवर हो जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग। परफेक्ट। अब आ जाओ आगे। अब ये मतलब ये हमारा इंटीग्रेटेड चल रहा होगा, ठीक है, और इंग्लिश को हमने पूरे शेड्यूल में इंटीग्रेट किया, मैं आपको बताता हूं। अब आओ इधर। अब देखो फेज 1 है हमारा बायोलॉजी का पूरा पहला हाफ, एमडी कैट पूरे का, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। बेस देखो, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पहले आप पढ़ोगे सेल के अंदर क्या चीजें हैं, ऑर्गेनेलीज है। अब उनके अंदर बायोमोलिक्यूल्स कैसे, कहां पे जा रहे हैं, कहां पे लोकेटेड है बायोमोलिक्यूल्स आगे। अब आपने प्रोटीन वगैरह पढ़ा, इसमें फिर एंजाइम्स पढ़ोगे, फायदा हो जाएगा। अब जब ऑर्गेनेलीज पता लग गई, उनमें आपको पता लग गया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब इसमें क्या था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स थे बायोजेनेटिक्स में, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। तो अब सीक्वेंस समझ आया मैंने अपने प्यारे शादी का कॉग्निटिव लोड कैसे कम किया है। अब आप मेरी देखो ना, मैं आपको समझाऊंगा ना, आप मेरे पे कभी ट्रस्ट नहीं करोगे, आपको चीजें सेंस बनाती दिखेंगी, मैं इसकी गारंटी देता हूं। आप इस पे खुद भी इकरार करोगे, आप कभी भी नहीं बोलोगे अच्छा ये बड़े भाई हैं, एक्सपीरियंस है, चलो सही कह रहे होंगे। मैं कभी भी चीज को इंकरेज नहीं करता, आपको सेंस बनानी चाहिए वो चीज। मैं हो सकता हूं गलत, एक पॉइंट सिर्फ ये है, हमारे इदारों में नहीं होता है ना, हम पढ़ाते हैं, बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सर ये फॉर्मूला ऐसे है, बस ये इस तरह इक्वेशन, ये आंसर, बस खत्म। वो हमारे सोचने वाला जो एंगल है ना, वो खत्म कर देते हैं, जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। तो आपने हमेशा क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। अब जैसे ही आपका पहला हाफ हम कर रहे थे, लेकिन हमने जैसे ही आपका आधा हाफ हुआ, उस पहले हाफ का भी आधा, मतलब क्वार्टर वन, तो उसके बाद आपको एक क्वार्टर टेस्ट रख दिया, ताकि जो आपने किया वो यहां पे आके रिवाइज करो। अच्छा सर इतना सिंपल नहीं, रुको। सबसे पहली चीज यहां पे देखने वाली है लेक्चर ड्यूरेशन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने लेक्चर ड्यूरेशन एंड नोट्स मेकिंग को 5 घंटे दिए थे। यहां पे आपका लेक्चर ड्यूरेशन क्या टोटल मिला के, अब इसमें आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है इतनी देर का, एंड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इतनी देर का, इसको मिला के आपका टोटल ड्यूरेशन बनता है 3 hours 48 minutes। अब लेक्चर आपने बहुत क्वालिटी के साथ, बहुत सुकून वाले एनवायरनमेंट में लेने हैं, डिस्ट्रैक्शंस में नहीं लेना, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो फायदा नहीं है। 95% चांसेस अगर आपने लेक्चर्स किसी डिस्ट्रैक्शन वाले एनवायरनमेंट में लिए, या अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप खुद ही फोकस नहीं हो, अगर इन दोनों में से कोई भी केस हुआ तो 95% से ज्यादा चांसेस आपकी एमबीबीएस की सीट नहीं मिलेगी आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। एंड सर इसकी रीजनिंग मैं नहीं बता रहा, एक्सपीरियंस करना कर देना, नहीं तो मेरी बात पे आप यकीन करो। अब आप बोलोगे सर आपने बोला है कि आप रीजनिंग देनी चाहिए आपको, मैं दे सकता हूं, लेकिन अब मैं आप पे छोड़ रहा हूं, सोचो, खुद सोचना है आपने, ये मैं क्यों बोल रहा हूं ये, ओके। अच्छा अब आपने जब मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने कहा था जब आपने दूसरा दिन का आगाज करना है तो आपको हर दिन में से 3 एडिशनल आवर्स बचते हैं, ऐसी है ना। अब उसमें से 1 घंटा शुरू में आपने प्रीवियस डे की मुश्किल चीजों को रिवाइज करने में देना है, मैंने आपको समझाया हुआ सारा उसमें। अब ये एक रिवीजन आपके यहां पे हुई, मतलब पढ़ा आपने, फिर आपके अगले दिन के बेस पे एक रिवीजन हुई, एक स्लाइड से मुश्किल चीजों की, तो फिर पुश मिला थोड़ा परमानेंट मेमोरी की तरफ जाने के लिए, गया नहीं है, पुश मिला, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, अब ये आपका टोटल लेक्चर आवर्स है 5 hours 4 minutes, ठीक है। कोई 2-3 दिन ऐसे होंगे जिसमें आपके 5 hours से ऊपर जा रहा होगा ड्यूरेशन, जो कि एसेंशियल था, हम बहुत कोशिश करके हमने शेड्यूल बनाया है। अच्छा, अब मैं फिर इस तरह यहां पर आता हूं, तो फिर मैं इस दिन के शुरू में ये वाला रिवाइज करता हूं। इस तरह करते करते किसको यूटिलाइज करते हैं, एडिशनल आवर्स में से 1 घंटा यूटिलाइज करके मैं उस दिन के शुरू में पिछले दिन की मुश्किल चीजों को रिवाइज करता हूं। अब मेरे पास जब ये 1 2 3 4 एंड ये इंग्लिश के 2 टॉपिक्स, ठीक है, 4 चैप्टर्स एंड 2 टॉपिक्स अब मेरे पास तैयार हो गए। अब मैं क्वार्टर असेसमेंट आएगी मेरी, मुझे इसके लिए अगले 24 घंटे मिलेंगे, उसमें मैंने इन सारों को रिवाइज करना है।
आपका क्वार्टर टेस्ट होगा जस्ट कंप्राइजिंग ऑफ बायोलॉजी एमसीक्यूज। अब आपकी यहां पर एक रिवीजन इंटीग्रेट होगी। अब आपकी वो शॉर्ट लिस्टिंग भी तैयार हुई होगी, एक फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग, एक तो ना कि अल्ट्रा शॉर्ट लिस्टिंग, वो आपकी एमडीकेटी के करीब करीब बनेगी। मैं आपको सब कुछ समझाया है ये, ठीक है। अब यहां पर जब मेरा प्रश्न आता रिवाइज करेगा, ये तीन चैप्टर्स और सॉलिडिफाई हो गए, और सॉलिडिफाई हो गए, राइट। अब उसके बाद इस दिन के शुरू में आपने इस टेस्ट की मिस्टेक्स रिवाइज करनी है, यूटिलाइजिंग दैट 3 आवर्स जो एडिशनल टाइम बच रहा था हर दिन, सारा कुछ करके, ये मैं आपको समझाया हुआ है सारा। अब जब मैं ये करता हूं, वायरस से छोटा चैप्टर है, सपोर्ट एंड मूवमेंट, ठीक है, ये दोनों साथ में हो जाएंगे आपके 5 आवर 12 मिनट्स। अब फिर इस दिन के शुरू में मैं ये रिवाइज करूंगा थोड़ा सा, जो उसकी मुश्किल चीजें थी, उसका थोड़ा शॉर्ट लिस्टेड मटेरियल था, परफेक्ट। अब जब मेरे पास क्वार्टर 2 भी हो गया तो मेरा क्वार्टर 2 होगा। अब इस क्वार्टर 2 में मेरे पास अगले मुझे 24 घंटे मिलेंगे जिसमें मैं ये रिवाइज कर सकूं। बात समझ आई? अब मतलब हर चैप्टर को मैंने 2 बार टच कर लिया, दोबारा पढ़ने के बाद भी 2 बार टच कर लिया हुआ है। मैंने पढ़ने के बाद भी हर चैप्टर को 2 बार टच कर लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर के लिए बता रहा हूं, हर चैप्टर के लिए लागू हो जाएगा ये चैप्टर को मैंने यहां पढ़ा, इस दिन पढ़ा एडिशनल। अब कल के दिन में मैंने उसी चैप्टर की मुश्किल चीजें थोड़ी सी पढ़ी, मुश्किल चीजें सिर्फ, सारा नहीं, 1 घंटा आपके पास, तो आपने मुश्किल चीजें देखनी है, ठीक है, और वही मैटर करती है ज्यादा। अच्छा, उसके बाद ये चैप्टर आपने यहां पे कर लिया, फिर आपने क्वार्टर वाले दिन रिवाइज किया। मतलब अभी तक के अकॉर्डिंग हमारा एक चैप्टर 2 बार टच हो चुका है, और उन 2 बार में से एक बार में ज्यादा मुश्किल चीजें टच हुई हैं, एंड जो दूसरी बार यहां पे है आप थोड़ा सा और डीप जाके रिवाइज कर लोगे। परफेक्ट। तो दूसरी बारी जो है वो ज्यादा मोर डीपर होगी थोड़ी सी, ठीक है, मतलब आप शॉर्ट लिस्टेड के अलावा भी देख रहे होगे, बेसिक्स को करेक्ट करोगे फिर आप। परफेक्ट। अब आपको यहां पे हो गया बायोलॉजी का फेज 1 कंप्लीट। 7 दिन, पहले हफ्ते के अंदर आपकी आधी बायोलॉजी खत्म, मुक गई, ठीक है। अब देखो, क्या कोग्निटिव लोड था? नहीं, हम एक चेन के साथ आ रहे थे, और आपको फील आएगी बायोलॉजी एक्सपर्ट की, बायोलॉजी स्पेशलिस्ट फील आएगी आपको ये फील चाहिए। जब आपको फील आएगी ना, मेरे अगर हुनर आ गया बायोलॉजी का, तो आप कॉन्फिडेंट हो गए एमडीकैट वाले दिन। अब आओ आगे। अब आती है फिजिक्स का भी सेम, मेरे प्यारे साथी क्या डिरेक्शन लिखी है। अच्छा, अब एलडब्ल्यू ने ना यहां पर भी शेड्यूल में हर जगह पे आपकी मदद की है। हमने केमिस्ट्री नहीं रखी बायोलॉजी के फौरन बाद, क्यों? केमिस्ट्री एक लोडेड सब्जेक्ट, ज्यादा चैप्टर्स हैं, एक लोडेड सब्जेक्ट है, तो मैं बायोलॉजी के बाद अगर केमिस्ट्री रख दूं फौरन, तो ये तो नहीं ना कि मैं आपकी सारी जिंदगी सवार दूंगा, कुछ फायदा तो होगा ना। मैंने फिजिक्स को रखा यहां पे, बिकॉज फिजिक्स इज लेस क्राउडेड, उसमें ज्यादा बुक्स में नहीं घुसना, लेक्चर इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। गॉट इट? तो तब हमने केमिस्ट्री को नहीं रखा यहां पे, हमने फिजिक्स को रखा यहां पे। सो हर चीज में हमने लॉजिक लगाई है, कोशिश की, हमने अपनी तरफ से कोशिश की। 4 आवर 24 मिनट्स, एंड थर्ड में हमारे पास ये, अब जब पहले से याद है, अब इसका सीक्वेंस चेक करो। वेक्टर्स, जब आपको वेक्टर समझ लग गई, अब इसके अंदर यूजी वेक्टर होते हैं, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ओए होए सर जी मजा आ गया सर जी। अब यकीन आ रहा है हमें टिकट क्रैक कर लेंगे, यकीन आ रहे हैं शहजादे? अब आ रहे ना? ओ यार चिल हो जाओ पहले से, ना टेंशन लो इतनी, ओके। अच्छा, अब ये हो गया, तो अब उसी तरीके से एडिशनल टाइम मिलेगा, हम पहले इसको रिवाइज करेंगे। अब एक चैप्टर की फिर यहां पर भी मुझे 24 घंटे मिलेंगे। डिसिप्लिन रहना है, मेरी हर वीडियो कनेक्ट होती है, मेरे से पहले 3 वीडियो बनानी है, एक कनेक्ट होती है। माइंडसेट, सेकंड चीज एक्सेप्ट ब्रूटल फेज, डिसिप्लिन होना है। ये सब कुछ डिसिप्लिन होके पॉसिबल है। मुझे कोई बच्चा आके बोले सर जी नहीं हो रहा, मेरा कसूर नहीं है, मैंने अपनी जान मार दी है, वो पढ़ना मेरे शहजादे आपने खुद है। एकेडमी, मैं क्यों बोलूंगा आपको कि हम एक एकेडमी है तो बस आपकी जिंदगी सवर जाएगी? एकेडमी जान मारेगी, डब्ल्यू जान मारेगा आपकी पूरी, हमने अपनी पूरी जान लगा देनी है। ये आपके सामने है ना, अभी तो सिर्फ शेड्यूल है। अभी जब आप कंटेंट लेक्चर लोगे, आपने कहा नहीं मैं कहां बैठा हूं, एब्सोल्यूट सिनेमा, एंड मैं कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। बात सुनाने की है शहजादे, एफर्ट्स आपकी हैं, शहजादे जब आप अकेले कमरे में बैठे होगे ना, मैं नहीं हूंगा पास, मेरी बातों से वो जो आपने अखज़ किए ना कॉन्सेप्शन, अपने आप को एक ट्रैक पर लाइन किया, वो साथ होगा बस, वो आपका ईमान साथ होगा बस, और कुछ भी साथ नहीं होगा। अच्छा, अब उसके बाद फोर्स एंड मोशन जब कर लिया, उसका पार्ट 2 होगा। फोर्स एंड मोशन में ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अच्छा, फिर वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क एंड एनर्जी जब आप फोर्स एंड मोशन की बात करोगे ना, आपको बहुत मदद होगी। अब सर्कुलर मोशन क्यों बाद में रखा? बिकॉज जब सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर क्वांटिटीज है ना, वो लीनियर क्वांटिटीज से रिलेट होती हैं, तो लीनियर क्वांटिटीज हम सारी यहां पढ़ते हैं, तो पहले वो पढ़ना था सीक्वेंस। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब उसके बाद हमारा ये फिर इसका चलेगा क्वार्टर 2, फिर यहां पे आप रिवीजन करोगे फिजिक्स। अगले
15 दिन हो गए हैं, आपकी आधी बायोलॉजी आधी फिजिक्स डन एंड डस्टेड। अब आ जाओ आगे। आपको यहाँ पे हर दिन के लिए लेक्चर ड्यूरेशन भी मिल रही होगी LW की तरफ से। ये हमने क्यों रखा है? हमने आपको अंधा नहीं छोड़ देना, आपको पता हो कि आपको क्या हिसाब किताब है। बिल्कुल हमने स्ट्रेटेजी बनाई है आपकी पढ़े स्ट्रेटेजी। तो देखो ना, अभी 5 घंटे 24 मिनट, 3 घंटे 26 मिनट, 3 घंटे 36 मिनट, 4 घंटे 48, तो कुछ है जिसमें 5 आवर्स से ऊपर जा रहे हैं। वो बहुत लाजिम हो गया था। अच्छा, अब आता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में हमने पहले वाला मोल वाला चैप्टर रखा है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर केमिकल बॉन्डिंग। आपको समझ आ जाएगी सीक्वेंस क्यों है ऐसा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ना केमिस्ट्री एक क्राउडेड सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे आपको रेस्ट एंड रिवीजन दे दिया। अब आपको चाहे वो केमिस्ट्री का कंटेंट हो या चाहे कोई प्रीवियस बैकलॉग हो, तो आपने कहां कवर करना है यहाँ पे। और मेरे प्यारे शहजादे, अगर प्रीवियस डेज में कोई बैकलॉग रह गया, अपना अगला दिन खराब नहीं करना। वो सेशन पूरा स्ट्रक्चर के साथ चल रहा है। और अगर एमडी मेरा किंगडम मैंने मेरे लिए प्रिपेयर नहीं था, मेरे चारों के चारों एमसीक्यूज गलत थे, मेरे इंग्लिश के 7-8 एमसीक्यूज गलत थे, 7-8 से 11 एमसीक्यूज गलत थे। मेरा एमडी का क्रैक हो गया बिकॉज जो बाकी था मैंने उसको नहीं छोड़ा। मैं भी शायद फ्रेशर था, मेरे पास भी 1.5-2 महीने थे बस। मैं तो अपनी अकेडमी छोड़ के आ गया था बीच में, न मेरे पास कोई मेंटोर भी नहीं था। आपको तो एक भाई मिला हुआ है जो आपको गाइड कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि आपने यहां पे अपना अगला दिन नहीं जाया करना, आपने उसको कंटिन्यू रखना। मेरा चलो थोड़ा सा रह गया, कीप इट साइड पे करो। बाकी एमसीक्यूज 180 में 180 एमसीक्यूज पढ़े हैं, क्या पता आता भी नहीं इसमें से एमसीक्यू, तो आपने टैकल करना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है। बिकॉज बाद में आएगा डे, एक डे आएगा, ये आपके लिए गोल्ड होगा। इसको इसलिए जाया कर दिया वो गया, गोल्ड डे। मैं बोल रहा हूं डिसिप्लिन, आपने हर दिन मरना है। आपको अंदर से बहुत फील होगा, यार मैं क्या कर रहा हूं, मरना है। मैं बोल रहा हूं मुश्किल है, मैंने कहीं मेरे किसी वीडियो में नहीं बोला कि चीज मक्खन है। ओए हो जाएगा यार, मैं बोल रहा हूं हाँ हो जाएगा, लेकिन मरना है। अब जब ये भी फिर आपका हुआ, फिर आपका आएगा क्वार्टर, अगेन उस तरह, फिर ये जब करोगे क्वार्टर। अब आपका केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का एंड इंग्लिश का भी आधा हाफ हो चुका है, बिकॉज इंग्लिश इंटीग्रेटेड है। फॉर एग्जांपल यहां पे तो चलो नहीं दिख रही, केमिस्ट्री बेसिक क्राउडेड है ना, तो हमने केमिस्ट्री को यहां पे इतना नहीं इंटीग्रेट किया हुआ। देखो सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट, ठीक है ना। अच्छा, तो अब उसके बाद आता है वो हमने फर्स्ट हाफ पढ़ लिया। हर चैप्टर कितनी बार रिवाइज हुआ था? 2 बार। हर चैप्टर 2 बार हो चुका है अभी। अब जितनी बार और होगा मैं नीचे प्लस करूंगा। वो डिविजन्स को किस तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ है हमने। अब आता है फर्स्ट हाफ कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन मेरे प्यारे साथी कहते हैं मजबूत करने को, पक्का करने को, पक्का करने को। मतलब आपने जो फर्स्ट हाफ पढ़ा है उसको पक्का भी तो करो। अब उसके लिए मेरे प्यारे साथी आपका होगा फर्स्ट हाफ बुक क्विज, और उससे पहले आपको ये वाले 48 आवर्स एंड इस पूरे दिन के ऑलमोस्ट कोई 20 घंटे, अब ये आपने यूटिलाइज करनी है। एंड आपने अपना सारा हाफ इंक्लूडेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, तीनों इस तरीके से आपका अब यहां पर भी रिवाइज होगा। अब 3 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है। अब इस तरीके से आपका सेकंड, अब बायोलॉजी का सेकंड हाफ, केमिस्ट्री का सेकंड हाफ, फिजिक्स का सेकंड हाफ चलेगा। करते रहो करते रहो करते रहो। अब आएगा सेकंड हाफ कंसोलिडेशन फेज। अब इसमें भी आप हर चैप्टर 3 बार, मतलब अभी तक जब यहां तक हो गया टेस्ट, अब मेरा पूरा कोर्स हर चैप्टर मैंने 3 बार रिवाइज किया हुआ है। अब तक आपने 3 बार रिवीजन करनी हुई है। अब आता है हमारे पास द फाइनल रिवीजन फेज। अगर मैं डे 55 से स्टार्ट हूं और मैं डे 63 तक, जो कि 15 अगस्त का पूरा दिन बनता है, तो मेरे पास ये टोटल डेज जो बनते हैं ये मेरे पास बनते हैं 9। अब 9 डेज आपके पास पड़े हुए हैं, 9 डेज आपके पास पड़े हुए हैं। सिलेबस इज कंप्लीटेड एंड रिविजन्स भी इंटीग्रेटेड थी उसमें। अब आपने क्या करना है, लाइव स्ट्रीम जब हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि आप अभी करके आए हो सेकंड हाफ हर सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले आप सेकंड हाफ को दो, फिर बाकी लेंथ जो सारी डेज की है वो आप दो फर्स्ट हाफ को। लेकिन मैंने बाद में रियलाइज किया हसन, ओके, उसकी प्रॉपर रीजनिंग थी, लेकिन मैंने देखा देखो सेशन में तो बच्चे अब सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब मुख्तलिफ वेरिएशंस हो सकती हैं कुछ, क्या पता किसी का कोई हाफ स्ट्रॉन्ग हो, किसी का कोई हाफ स्ट्रॉन्ग हो। तो मैंने कहा नहीं हसन तो फिक्स नहीं कर सकता, तो फिर मैंने आप लोगों के लिए बनाए 3 मॉडल्स। ये 3 मॉडल्स कौन डिसाइड करेगा? आप। कब डिसाइड करोगे? इस दिन से 1 रात पहले। करेक्ट। 3 मॉडल्स क्या है वो पढ़ते हैं। अब ये 9 डेज को यूटिलाइज करने के लिए मेरे पास है 3 मॉडल्स। 3 मॉडल्स है, मतलब आप इन तीनों में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन दैट सिनेरियो जो उस वक्त होगा, इस दिन से जो एक पहली रात होगी उसमें। क्या पहला मॉडल? क्या पहला मॉडल ये है
कि अगर आपका सेकंड हाफ स्ट्रांग है, सेकंड हाफ स्ट्रांग है फर्स्ट हाफ की निस्बत, तो आपने क्या करना है, आपने सेकंड हाफ को पहले करना है, सेकंड हाफ को पहले करना है एंड कम दिन देने हैं। क्यों? बिकॉज अभी करके भी आए हो आप उसको, ठीक है? तो आप इसको दोबारा रिवाइज करना है सारे को, ठीक है? कोई वीकनेसेस होंगी तो उसमें आप इसी में रिवाइज कर लोगे, ठीक है? फिर आपने देना है फर्स्ट हाफ को ज्यादा डेज, वो इसको काफी थोड़ी देर हो गई है, इतनी भी देर नहीं हुई ना, 2 महीने है, ताकि इसको पक्का कर लो और एमडी-कैट भी करीब करीब हो। एक मॉडल ये है, लेकिन क्या पता आपका फर्स्ट हाफ स्ट्रांग हो, तो फिर उसके लिए आप क्या करो, फिर आप इक्वल डेज दे दो, या फिर थोड़े से कम देना फर्स्ट हाफ को, लेकिन इतने कम नहीं जितने सेकंड हाफ को दिए थे। यहां पर ज्यादा कम इसलिए बिकॉज अभी करके आए हो, मेरी बात को लॉजिकली सोचना है। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाफ स्ट्रांग है तो क्या उसको भी उतने दिन दे दोगे? नहीं, इक्वल दे दो, या फिर अगर फर्स्ट हाफ को थोड़े से कम देने तो इतने भी कम ना दो जितने सेकंड हाफ को दिए थे। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट हाफ को दे देता हूं, पहले करता हूं। मेरा अगर फर्स्ट हाफ स्ट्रांग था, सेकंड मॉडल ये है, एंड सेकंड हाफ बाद में करता हूं बिकॉज ये वीक था। या फिर आप कर सकते हो इसी मॉडल के अंदर सेकंड हाफ में जो वीकनेसेस है ना, तो पहले 5-6 घंटे आप उसकी वीकनेसेस के रख लो फर्स्ट हाफ को रिवाइज करने से पहले। एक ये भी हो सकता है बिकॉज आपकी वीकनेसेस हो सकती है, बिकॉज अभी उससे पहले क्या आया, सेकंड हाफ कंसोलिडेशन फेज। तो एक चीज मैं आपको बता दी। तीसरा मॉडल क्या हो सकता है, इन दोनों के 2 टुकड़े करो, एक 5 मतलब टुकड़े कर सकते हो आप, कर सकते हो 6-3 के टुकड़े कर सकते हो, 6-3 के, 1 2 3 4 5 6 6-3। इन 6 दिनों में रिवाइज करो सारा सिलेबस, तो कितनी रिवीजन हो जाएंगी आपकी? 4, बिकॉज 3 हो चुकी थी अभी तक, तो आपकी कितनी रिवीजन हो सकी? 4 रिवीजन। फिर अगले 3 दिनों में, अब दिन कम होंगे बिकॉज आपने काफी बार रिवाइज कर लिया, फिर अगले दिनों में फिर कितनी हो जाएंगी? 5। एक मॉडल ये है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपके दोनों स्ट्रांग थे, और मैं रिकमेंड करूंगा मेरे शहजादा इतनी जान मारे कि वो एंड पे ये वाला फेज पूरा कर सके, इस वाले मॉडल पे आए, तीसरे वाले मॉडल पे, ये वाला तीसरा मॉडल, मतलब ब्रेक इनटू 2। यहां पर भी कंप्लीट रिवीजन CR, यहां पर भी कंप्लीट रिवीजन, लेकिन ये 3 डेज में, ये 6 डेज में, 3 मॉडल। अगर उसमें से भी आ गए तो टेंशन नहीं लग जानी यार, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है? तो अब इस तरीके से 5 रिवीजन पॉसिबल हैं, हाई यील्ड रिवीजन। 5 रिवीजन इस तरीके से पॉसिबल है। मजा आया कि नहीं? शायद मैं निकलता हूं। अब एक चीज, आपका बैच मैंने बोला 13 जून से आपका माइंडसेट अलाइनिंग डे होगा, 13 जून को माइंडसेट अलाइनिंग डे होगा, 14 जून से आप स्टार्ट कर दोगे। अभी आपको स्कॉलरशिप दिख रही है 50% की, शहजादे ये ज्यादा देर टिकनी नहीं है, ये खत्म हो जाएगी 12 जून की रात 11:59 PM। मेरे प्यारे शहजादे ने अगर डेमोज देखने हैं डब्ल्यू के, क्या डब्ल्यू की क्वालिटी क्या है, यूट्यूब का चैनल आपके पास है, लेक्चर्स अल्टरनेटिंग करंट बायोलॉजिक्स वाला, वेक्टर्स बायोलॉजिक्स वाला, बायोलॉजी का कोई टॉपिक डाल दो, मसल्स का डाल दो, मसल्स बायोलॉजिक्स वाला, केमिस्ट्री का बेसिक टर्म्स एंड रिएक्शंस बायोलॉजिक्स वाला डेमो देखो, चिल करके लो, आपको पता लग जाएगा कि एलडब्ल्यू दे क्या रहा है क्वालिटी, तो आप अंधा एतबार करने के काबिल हो जाओगे डेमो के बाद। 12 जून के बाद 50% स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको 100% स्कॉलरशिप पे करवाना होगा, जो कि एलडब्ल्यू की फीस वैसे मिनिमल होती है। अब सोचो 50% भी कितनी कम होगी। सो आपके पास 12 जून तक टाइम है। ये स्ट्रेटजी थी, दिस वाज द मास्टरपीस। मुझे आपके फीडबैक की जरूरत है ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चे इसको फॉलो करने के लिए दे आर एक्साइटेड और नॉट। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस जर्नी में रहूंगा, टेंशन नहीं लेनी, वी विल क्रैक। जंग लाजिम है, अब लाजिम है, अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते, अब हमने लड़ना है मरना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।